दोस्तों हमारे देश की एविएशन सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी यानी कि स्पाइस जेट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। सो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने सिर्फ अनऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ही अप्रूवल दिया है। इसमें अदर कोई भी जो है रिजोल्यूशन ऐसा इंपॉर्टेंट वाला देखने को नहीं मिल रहा है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि कंपनी ने प्रोवाइड करके रखी है, चाहो तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। सो कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही हम पढ़ेंगे, तो सीधा चलते हैं हम कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड नंबर्स। रुपीज इन मिलियंस में हमें अमाउंट देखने को मिल रही है। जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। सो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू? तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है, ये मिलियंस में मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ, 1120 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 1465 करोड़ और पिछले साल 1708 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। तो 1700 का 1100, 1400 का 1100 ईयरली क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू डाउन जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी की अदर इनकम की, सो इस क्वार्टर की 80 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 492 करोड़ और पिछले साल 369 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की अदर इनकम भी हमें घटती हुई देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, सो इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 1201 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 1958 करोड़ और पिछले साल 2077 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी। तो ईयरली देखो क्वार्टरली देखो कंपनी की टोटल इनकम हमें डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्च किए 1435 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1616 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 1919 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो देखिए क्या शानदार मतलब सीक्वेंस भी लगा है। 1919 1616 के जो खर्चे थे वो घटकर हमें 1435 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे घटे हैं, लेकिन कंपनी ने जितना किया कमाया है उससे ज्यादा तो इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले साल और पिछले क्वार्टर में तो भी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा था। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट क्या लॉस ही है इस क्वार्टर में, जो कि 234 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 341 करोड़ का और पिछले साल 158 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। सो 158 करोड़ का प्रॉफिट 234 करोड़ का लॉस में कन्वर्ट हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टरली 341 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो भी घटकर 234 करोड़ के लॉस में तब्दील होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बहुत सारे टैक्सेस के हमें एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं और बाद में आता है दोस्तों हमारा फाइनल प्रॉफिट, जिसको कि हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी कहते हैं। तो वो कितना देखने को मिल रहा है? इस क्वार्टर का लॉस ही है 234 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी 341 करोड़ के प्रॉफिट में थी और पिछले साल 158 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। सो 158 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो घटकर 234 करोड़ के लॉस में कंपनी जाती हुई देखने को मिल रही है और 341 करोड़ का जो प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में वो भी घटकर कंपनी लॉस में जाकर 234 करोड़ का लॉस जो है रिपोर्ट कर रही है। ईपीएस की अगर हम बात करें, सो कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो है माइनस में 1 रुपया 66 पैसे। पिछले क्वार्टर में प्लस था 2 रुपये 63 पैसे और पिछले साल 2 रुपये 1 पैसे का ईपीएस देखने को मिलता था। सो ईयरली ईपीएस बहुत ही डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव 2 रुपये था वो घटकर माइनस 1 रुपये 66 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली भी 2 रुपये 63 पैसे का जो ईपीएस था पिछले क्वार्टर में वो माइनस में जाकर माइनस 1 रुपया 66 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ईयरली क्वार्टरली कंपनी के नंबर बहुत ही खराब है। ऊपर से कंपनी की अदर इनकम भी हमें बहुत ही मतलब कम देखने को मिल रही है और कंपनी के खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम का वगैरह एडजस्टमेंट किसी भी क्वार्टर में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कंपनी में ऐसा ही होता है दोस्तों, कंपनी का कभी एकदम से प्रॉफिटेबल और कभी एकदम से बहुत बड़े लॉस में जाती हुई हमें देखने को मिल जाती है और कंपनी के ऊपर डेब्ट भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।